प्रदेश से आपको खबर बताते हैं, जहां पर 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षा आज से। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं सुबह 9 से 12 बजे तक रही। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 9,000 छात्र हुए शामिल। 4,500 छात्र मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सतना से। मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षाएं आज से शुरू। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं सुबह 9 से 12 तक रहीं। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 9,000 छात्र हुए शामिल। एमपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में 9,000 छात्र होने थे शामिल। मध्य प्रदेश से खबर, जहां पर 10वीं 12वीं की विशेष परीक्षा आज से शुरू। और अब बढ़ेंगे खबरों में। साहिबगंज के बरहरवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी का पुतला दहन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री दीनानाथ महतो ने की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते दिनों मीडिया के सामने इरफान अंसारी ने अफगानिस्तान और तालिबान के संबंध में मीडिया के सामने तालिबान के समर्थन में दिए गए बयान को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने घोर निंदा करते हुए राज्य सरकार से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की थी। मतलब अभी उसका एक ताज़ा बयान आया था, उनमें उन्होंने कहा है कि मतलब जो तालिबान जो कर रहे हैं वो सही है, और वो कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वहाँ पे अमेरिकी सैनिक वहाँ पे अत्याचार कर रहे हैं, जबकि ये सबको पता है कि अत्याचार कौन कर रहा है और किस प्रकार अफगानी नागरिक जो है वहाँ से अपनी जान बचा करके भारत में हो कि अन्य देशों में हो शरण ले रहे हैं, और वहाँ पे किस प्रकार से वो जो कानून को जो भंग किया गया है वो सबको पता है। ये हम सभी न्यूज़ के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से हो जानते हैं, इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि उसके ऊपर उचित कार्रवाई हो। थाना सहरसा के नौहट्टा थाना क्षेत्र के मुरलीपुर मिठाई टोला से एक खबर है, जहां पर चाची भतीजी की कोसी नदी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि नाव पर सवार होकर दोनों चाची भतीजी मवेशियों के लिए चारा लेने के लिए मिठाई बांध जा रहे थे। इसी दौरान रीना कुमारी का पैर फिसल जाने की वजह से नाव पर से कोसी नदी में गिर गई, जिसे बचाने के लिए चाची काली देवी ने भी नदी में छलांग लगा दी, जहां बचाने के क्रम में चाची की भी डूबने से मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से लापता बच्ची की खोजबीन की जा रही है। एसडीआरएफ टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है। हालांकि नौहट्टा अंचलाधिकारी घटनास्थल पर अभी तक नहीं पहुंच पाए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन केस में वृद्धि हुई है और ये चिंताजनक बात है। केरल में हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में भी मामले सामने आ रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार प्रयास कर रही है कोरोना का संक्रमण ना बढ़े, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम कर रहे हैं। आगे क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवा देते हैं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। इसमें एक तथ्य और सामने आता है कि पहला डोज लगाने में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ये हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। वो देश जो अपने आप को स्वास्थ्य के मामले में लीडर मानते थे और ये कहते थे कि हम पूरी दुनिया पर स्वास्थ्य के मामले में राज करते हैं, उन सभी देशों को हमने संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में जहां एक और वैज्ञानिकों ने सफलतापूर्वक वैक्सीन का निर्माण कराया, तो उसके साथ ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे से निष्पादित किया है और निश्चित रूप से कोरोना के इस संक्रमण की चेन को तोड़ने और लोगों की जान बचाने के लिए वैक्सीन बहुत उपयोगी है। और जिस प्रकार से बहुत ही साइंटिफिक तरीके से पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की जनता की जान बचाने के लिए बड़ी सौगात है। और अब खबर कबीरधाम से, जहां पर देशी शराब की दुकान में कुछ सेल्समैन अवैध तरीके से अपनी ही दुकान की शराब में पानी मिलाकर बेच रहे हैं, जिसकी सूचना देशी शराब भट्टी अफसर को दी गई। अफसरों ने जानकारी मिलने के बाद सेल्समैनों पर कार्रवाई न कर उनसे वसूली करते हुए नजर आए। वही मामले की जानकारी मीडिया में आने के बाद विभाग में बैठे अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर अधिकारी अपने कारनामे छिपाने के लिए कर्मचारी को दुकान से निकाल दिया। वहीं कुछ सेल्समैनों ने इसकी शिकायत जिला आबकारी विभाग से लेकर जिला कबीरधाम कलेक्टर से भी की है।
सूरजपुर जिले में किसानों की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पशुपालन विभाग भरसक प्रयास कर रहा है। जहां किसानों की फसलों को लेकर कभी मौसम की मार तो कभी खराब बीज खाद के कारण किसानों के सामने आर्थिक संकट बना रहता है। ऐसे में जिले का पशु विभाग किसानों को फसलों के साथ पशुपालन के लिए भी प्रेरित कर रहा है। जहां कृषि कार्य के साथ गाय, बकरी और मुर्गी पालन से किसानों को अच्छी आमदनी होती है। किसानों को पशुपालन के साथ ही अच्छी खासी सब्सिडी भी मिलती है। ऐसे में विभाग के उप संचालक डॉक्टर नरेंद्र का कहना है कि समय समय पर किसानों को पशुपालन के लिए जागरूक किया जाता है, जिससे कि फसलों के नुकसान से उनकी आर्थिक स्थिति पर खतरा ना बढ़ रहा है। कहाँ से आयल? पशुपालन के देखिए अपने ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है, किसानों को मैंने कहना चाहिए केस करा। सपोज कोई किसान एक गाय भी पाल लेता है, 5-6 लीटर दूध वाली गाय पालता है, तो वर्तमान में 40 से 50 रुपये पर लीटर है उस दूध का मूल्य कीमत है। तो इस तरह से मान लीजिए सपोज 4 लीटर भी बेचता है तो 4 को 16 160 रुपये पर डे इनकम कमा सकता है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नीलकंठ चंद्रवंशी के नेतृत्व में रविवार को जिला कांग्रेस कमेटी कबीरधाम द्वारा छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी का पुतला दहन किया गया। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी देवी द्वारा बस्तर में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए मंत्रिमंडल को लेकर किए गए अशोभनीय और मर्यादित बयान पर कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रकट करते हुए जिले भर के कार्यकर्ताओं ने सिग्नल चौक पर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए पुतला दहन किया। इसी बीच कार्यकर्ताओं व पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई, लेकिन कार्यकर्ता पुतला दहन करने में कामयाब रहे। खबर सूरजपुर से है, जहां पर गायब होते जंगल से जंगली जानवरों पर इसका सीधा असर होता नजर आ रहा है। सूरजपुर जिले के पिलखा पहाड़, रामानुज नगर, प्रेम नगर जंगल लंबे अरसे से भालुओं का रहवास व विचरण क्षेत्र है, जहां बीते समय से वन्य जीव भालुओं की तादाद ज्यादा थी, लेकिन बीतते समय और सिमटते जंगलों के कारण भालुओं को भोजन पानी की तलाश के लिए रिहायशी इलाकों में आना पड़ जाता है। नतीजा यह है कि भालुओं की कई बार हत्या जैसे मामले सामने आ चुके हैं। कोरिया और मनेंद्रगढ़ जिले से सटे हुए जंगल में भालुओं के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सूरजपुर जिले में भी भालुओं के संरक्षण के लिए भालू विचरण वाले इलाकों में वृक्षारोपण कर भोजन पानी की भी व्यवस्था बनाई जा रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देश पर जो भी रेत परिवहन कर रहे हैं ट्रक, उनमें शिकायतें मिल रही थी कि ओवरलोड ट्रकें जा रही हैं, तो उनको चेकिंग करते हुए थाना बसंतपुर के द्वारा कल रात में 19 जो ट्रक हैं जो ओवरलोडेड थे, उन पर कार्रवाई करके लगभग 3,91,000 सामान शुल्क वसूल किया गया था। ये कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही त्रिकुंडा थाने में भी 6 ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसे न्यायालय पेश किया गया है। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाना अंतर्गत लगातार सामने आता रहता है, जिस पर अंकुश लगाने के लिए उच्च अधिकारियों ने वहां के थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है, ऐसे वाहनों पर उचित कार्रवाई की जाए। वाड्रफ नगर के एसडीओपी अनिल विश्वकर्मा के नेतृत्व में 19 ट्रकों पर चालानी कार्रवाई की गई है, जिससे कि रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया है। देखना होगा कि अवैध रेत खनन और ओवरलोडिंग के मामलों को पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अंकुश कैसे लगा पाती। हरजीत सिंह हुड़ा निवासी बेमेतरा द्वारा बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मनीष जैन नाम से कोई व्यक्ति उसको फ़ोन करके बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने के नाम से धोखाधड़ी किया है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी जो मनीष जैन अपने आप को बताया था अभिषेक मिश्रा निवासी खमतरी रायपुर को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ किया गया, तो इसके द्वारा जो है घटना कारित करना स्वीकार किया। और इसके अलावा भी अन्य जिलों में भी और बेमेतरा जिले में थाना दाढ़ी, थान खमरिया, इसके अलावा अन्य जिलों में रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद आदि जिलों में भी इसके द्वारा बहुत सारे मामले इस टाइप से ठगी किया गया है, ऐसा स्वीकार किया है। और तो आरोपी अभिषेक मिश्रा व उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। खबर
बेमेतरा से है, जहां आए दिन चोरी की वारदातें सामने आती रहती हैं और ऐसा ही कुछ वाकया बेमेतरा के पंजाबी पारा से सामने आया है। यहां पर शातिर दिमाग से जिले में ही छड़, सीमेंट व हार्डवेयर के सामान को खरीदकर आरोपी जिले में ही बेचकर फरार हो जाता था, लेकिन चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। बता दें कि राज्य में ये तीनों आरोपी 100 से ज्यादा ठगी कर चुके हैं। राज्य में लगभग 100 बिल्डिंग मटेरियल हार्डवेयर व्यवसायियों से ठगी करने वाले 3 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। निवासी बेमेतरा द्वारा बेमेतरा में रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि मनीष जैन नाम से कोई व्यक्ति उसको फोन करके बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने के नाम से धोखाधड़ी किया है। इस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आरोपी जो मनीष जैन अपने आप को बताया था अभिषेक मिश्रा निवासी खमतरी रायपुर को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ किया गया तो इसके द्वारा जो है घटना कारित करना स्वीकार किया। और इसके अलावा भी अन्य जिलों में भी और बेमेतरा जिले में थाना दाढ़ी, थान खमरिया, इसके अलावा अन्य जिलों में रायपुर, बिलासपुर, कवर्धा, गरियाबंद आदि जिलों में भी इसके द्वारा बहुत सारे मामले इस टाइप से ठगी किया गया है, ऐसा स्वीकार किया है। और तो आरोपी अभिषेक मिश्रा व उसके 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। भाजपा पंचकुला के सभी मंडल पदाधिकारियों व प्रभारियों के साथ HBCKN के चेयरपर्सन निर्मल बैरागी ने बैठक की। उनके साथ प्रदेश मीडिया प्रमुख व पंचकुला जिला प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा भी उपस्थित रहे। बता दें कि निर्मल बैरागी पंचकुला प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार अपने 2 दिवसीय प्रवास पर है। इस दौरान यहां जिले के सभी कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करेंगी।